देखिए मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है या नहीं कि आजम खान भी बसपा में शामिल हो सकते हैं या नहीं, परंतु ये बात सही है कि आजम खान और मुस्लिम आज सपा को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और वो ये देख रहे हैं कि जिस मुस्लिमों की रहनुमाई करके वो अब यहां तक पहुंचे हैं, उन मुस्लिमों को जस्टिफाइड कैसे करेंगे, किस प्रकार वो जवाब देंगे। पहले तो इनका ये था कि हम सरकार में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है। ये बात सही है कि आज भी सरकार और सत्ता में नहीं है, परंतु विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर इनकी जबान से मुस्लिमों के लिए एक भी शब्द नहीं निकलता, तो मुस्लिम आज वो हर चीज देख रहा है। मुस्लिम देख रहा है कि किस प्रकार आजम खां को जेल में डाला गया और उसके समर्थन में एक भी सपा नेता की जबान नहीं खुली। और जब आप बात करते हो कि दलित मुस्लिम जो गठजोड़ की जो बात है, कभी भी टूटा नहीं था और ना ही वो टूटेगा। देखिए, आप इसे आप डर्रा कहो या इसे आप सोशल इंजीनियरिंग कहो, हम ये कहेंगे कि जो सोशल जितने भी दबे कुचले पिछड़े लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बसपा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और जिसको आप कहते हो कि डर्रा नहीं, सोशल इंजीनियरिंग है और हमारी नींव है। हमने हमेशा कभी भी और कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति से हमारी दुश्मनी है या अमुक व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। हमारा जो है गठबंधन हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो कि सत्ता परिवर्तन चाहता हो, संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से अपना काम करना चाहता है। लेकिन लगता तो ऐसा ना सर, ब्राह्मणों को आप किनारा कर रहे हैं और मुस्लिमों को अंदर ले रहे हैं। जैसे गुड्डू जमाली को आपने पार्टी में ले लिया, नकुल दुबे को बाहर निकाल दिया। देखिए, ये पार्टी की पॉलिसी जो है कि उसको निकाल दिया, उसको ले लिया, ये गलत है। जिसको भी सामाजिक हित में और अपने व्यक्तिगत हित में ना होकर सामाजिक हित में जो काम करने हैं, वो बसपा के साथ जुड़ रहा है। आज मुस्लिम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी ये देख रहा है कि उनकी रहनुमाई करने के लिए कि क्या इनकी रहनुमाई जो है भाजपा करेगी या सपा करेगी। और इसी कारण, और देखिए राजनीति में आना जाना, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर आना जाना ना होता। और बसपा भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टी होने के नाते ये बहुत आम चीजें हैं कि कौन पार्टी में आ गया और कौन पार्टी में चला गया। इससे जो है पार्टी की जो पॉलिसीज है उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ जो किया जा रहा है, आप जो लग रहे हैं फैसलों से बीएसपी के 2024 की तैयारी की जा रही है? देखिए, अगर 2024 से पहले हम दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में कामयाब हुए तो ये 2024 का जो इलेक्शन होगा वो एक बदलाव की ब्याज लाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार ये जो मनुवादी जो लोग हैं मुस्लिमों को पूरे भारत में टारगेट कर रहे हैं और बुलडोजर चल रहे हैं, तो इस बुलडोजर को अगर कोई गिराएगा तो हाथी गिराएगा, क्योंकि हाथी के सामने जो बुलडोजर की ताकत है वो जीरो होगी। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का गठजोड़ पहले बना और पूरे भारत के अंदर ये एग्जाम्पल क्रिएट हुआ कि उस वक्त जो है मुस्लिमों पर कम अत्याचार हुए। जिस प्रकार अयोध्या का निर्णय जब बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ, पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें और मुस्लिमों की नजरें अयोध्या और उत्तर प्रदेश पे थी कि कहीं ये दंगे ना कर दे। पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन था जो उत्तर प्रदेश के अंदर में अयोध्या का डिसीजन आने के बावजूद भी कोई भी दंगा नहीं हुआ और मुस्लिमों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। और जो है मुस्लिम आज ये मानते हैं कि हमें जो है हक परस्ती में उनकी जो रायशुमारी होनी चाहिए, उनकी हक परस्ती में जो रायशुमारी 2024 में बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। जैसा सर आपने भी कहा कि मुस्लिम यूपी में ठगा सा महसूस कर रहा, तो किस तरफ जाएगा वो? ओवैसी की तरफ जाएगा, बीएसपी की, फिर कांग्रेस को अपनाएगा? देखिए, मुस्लिम जो है कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं अपनाएगा, क्योंकि मुस्लिमों को पता है कि जो सरकारी नौकरियों में 25% थे आजादी के समय, वो अब जो है 1% भी नहीं रहे। जो 600 रियासत के राजा थे, आज 6 रियासत के राजा भी नहीं है। और जितना जो शोषण, जितने भी दंगे जो हुए मुस्लिमों के साथ, वो कांग्रेस शासनकाल में हुए। और जिस प्रकार कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय बहुजन समाज पार्टी को जाता है, इसलिए मुस्लिमों को पता है कि अगर भाजपा को कोई खत्म करेगा तो वो बहुजन समाज पार्टी करेगी। और 2000 जब 1984 से जैसी बहुजन समाज पार्टी बनी और 2000 आते आते कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना जिस प्रकार मुश्किल हो रहा है, अगर मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगा तो यही स्थिति, यही हाल भाजपा का इस पूरे भारत के अंदर होगा। पर मुसलमानों की न सपा बसपा तो कोई तो दोनों में से बात तो नहीं कर रही हो? नहीं, आप लोग कांग्रेस
सर ओवैसी बात कर रहे हैं तो उधर ही जाएंगे ना वो। देखिए, मुस्लिमों की बात आप किस आधार पे ये कह सकते हैं कि बसपा नहीं कर रही? बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिमों की बात की, चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे वो सीएनआरसी की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो। और जब भी पार्लियामेंट में मुस्लिमों का मुद्दे उठे तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी और मुस्लिमों के समर्थन में अपने बात की। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज मुस्लिम जो है बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है। सर जैसे यूपी से खबरें आई, आपने भी आजम खान की बात करी है, जो मुस्लिम नाराज हैं, क्या उसका नुकसान होगा अब सपा को? देखिए, सपा को नुकसान तो इस बार भी हुआ है और अगली बार भी होगा। मुस्लिमों को पता है कि उनकी जो राय जो उनके साथ जो ठगर की गई है, उनके साथ जो चालबाजी की गई है कि उन्होंने जो है अब वो समझ में आ रहा है कि सपा भी भाजपा की जो बी टीम है और कहीं ना कहीं उस बी टीम को हराने के लिए मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। आजम खान ने सपा के विधायकों से मिलने से मना कर दिया जेल में। देखिए, वो तो बहुत देर की उन्होंने आते ये काम तो उन्हें पहले करना चाहिए था, परंतु उन्होंने वो राजनीतिक दबाव में, और मैं बताना चाहता हूं कि इस जो है योगी मोदी की सरकार के दबाव में ये बात जो है सामने नहीं आई, वरना मना तो इन्होंने काफी पहले कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि आजम खान अगर इलेक्शन से पहले मना करेंगे तो जो है चुनाव का जो रिजल्ट है वो बदल सकता है। तो ये खबरें उस वक्त मीडिया में नहीं आई। आपको नहीं लगता ये जो बहुजन नेता हैं इन पर ईडी सीबीआई का ज्यादा दबाव है? ये नहीं, कौन से किन बहुजन नेताओं की अगर आप बात कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी, देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए कोई दबाव नहीं होता। अगर शेड्यूल कास्ट कोई गलत होता है तो उठा के जेल में डाल देते हैं। अगर हम कोई गलत करते हैं, हमारे खिलाफ कोई ने सबूत मिलते तो ये दबाव नहीं। इन्होंने तो ये देखिए कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री लालू यादव जी को जेल में डाल दिया, जबकि ना गृह सचिव को डाला, ना मंत्री को डाला, ना पियोन को डाला, ना चपरासी को डाला, ना डीएम को डाला, किसी को नहीं डाला। उन्होंने क्या किया कि माननीय लालू यादव जी को उठाया और जेल में डाल दिया। और बहुजन समाज जो अनुसूचित जाति का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता जो है वो दबाव में काम नहीं करता, क्योंकि अगर वो उनके पास सबूत होंगे, उन्हें अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है और ये हमें जेल में डाल देंगे। इसी डर की वजह से तो नहीं बोल रहे ना, समाज पर अगर कोई अत्याचार होता कहाँ बोल पा रहे? देखिए, ये बात गलत है कि कहाँ बोल पा रहे हैं। नहीं सुनिए, आप अखिलेश की तुलना अगर आप ये गलत कर रहे हैं कि आप अखिलेश की तुलना बहन कुमारी मायावती से कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने कभी भी रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया, अखिलेश ने कभी भी रिजर्वेशन का समर्थन नहीं किया। और जब आप अखिलेश की तुलना करते हो, जब अखिलेश की सरकार आई थी तो शेड्यूल कास्ट की झोपड़ियां जलाकर इन्होंने जश्न मनाया था। और जब अखिलेश की सरकार आई थी, प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया। जब अखिलेश की सरकार आई थी तो हमारे हजारों लाखों लोग जो है उनका डिमोशन हुआ था। जब आप तुलना करते हो कि बहन जी और अखिलेश नहीं बोल रहे, आप मुझे एक मुद्दा बताइए जिस मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती ना बोली हो। कहाँ जाती है बहन जी? नहीं, आपने अभी आपने सवाल किया बोलने की बात, जाने की बात एक अलग है। अभी आपने जब तुलना की कि अखिलेश और बहन जी, तो सबसे पहले तो ये तुलना ही गलत है। और दूसरी बात, अब आपके सवाल का जवाब कि कहां जाती है बहन जी, आप कहां देखना चाहते हैं बहन जी को, ये बताएं। बहन जी का हर प्रतिनिधि, हर जहां पर भी घटना होती है, सबसे पहले वहां बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल मिलता है। कौन जानता, बहन जी से उम्मीद करते हैं लोग। देखिए, ये बहन जी एक है, हर राज्य के अंदर जहां भी कोई भी घटना घटित होती है, उस राज्य के पदाधिकारी सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। और ये बात आपकी सही है कि आज हमारे समाज का हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि बहन जी जहां पर भी कोई घटना हो वहां बहन जी को आना चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं बहुत सारी परिस्थितियां और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण बहन जी हर जगह पर नहीं पहुंच पाती।